नमस्कार साथियों। आज की चर्चा की शुरुआत मैं कबीर साहिब के उस दोहे से करूंगा जो तथाकथित विद्वान और धर्म के ठेकेदारों के मुंह पर एक तमाचा है। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, पत्थर की प्रतिमा कारे गाड़े, पूजे सृजनहारा। कबीर साहब कहते हैं, अरे मूर्खो, तुम वेद पढ़ने का ढोंग करते हो, 18 पुराण वांचते हो, लेकिन उसका भेद रहस्य नहीं जानते। जिस परमात्मा ने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया उसे तुम छेनी हथौड़ों से गढ़े हुए हो, एक पत्थर के टुकड़े में खोज रहे हो। आज हम इसी भेद को खोलेंगे। आज हम बात करेंगे उस झूठ के साम्राज्य की जिसने वेदों के ज्ञान को दुकान बना दिया। वेद में कौन सा देवता? साथियों, जरा वैज्ञानिक दृष्टि से सोचिए और इतिहास उठाकर देख ही लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों में कहीं भी किसी स्थूल देवता या मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। वेदों में जिन देवताओं की स्तुति है वे कौन हैं? अग्नि, जो ऊर्जा का स्रोत है, वायु जो प्राण है, वरुण जो जीवन है, सूर्य जो रोशनी देता है, इंद्र जो बारिश करता है। वेदों ने कहा था प्रकृति ही ईश्वर है। नेचर इज गॉड। इस प्राकृतिक शक्तियों का सम्मान करो क्योंकि इनसे ही जीवन चलता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम नदियों को ही गंदा कर रहे हैं और पत्थरों को दूध से नहला रहे हैं। ये वैदिक धर्म नहीं है, ये वेदों का अपमान है। धर्म का बाजार क्यों बनाया गया? अब सवाल यह है, जब वेदों में मूर्ति नहीं थी तो ये आई कहां से? यहीं से शुरू होता है धर्म के ठेकेदारों का बिजनेस मॉडल। देखिए, प्रकृति सबकी है और फ्री है। सूरज की रोशनी पर कोई टैक्स नहीं लग सकता, हवा पर कोई टिकट नहीं लगा सकता, नदी के पानी पर कोई महंत कब्जा नहीं कर बैठ सकता। अगर आप सीधे प्राकृतिक सूर्य, हवा, पानी को पूजेंगे तो बीच में बिचौलियों का, मिडिलमैन क्या खाएंगे? उनकी दुकान कैसे चलेगी? इसलिए इन चालाक ठेकेदारों ने एक नया सिस्टम बनाया। उन्होंने कहा, ईश्वर हवा या पानी में नहीं है, ईश्वर इस मंदिर के अंदर रखी मूर्ति में है जिसका दरवाजा हमारे कब्जे में है। बस यहीं से धर्म व्यापार बन गया। अब दर्शन के लिए टिकट लगेगा, चढ़ावा चढ़ेगा, वीआईपी पास बनेगा। इन्होंने निराकार फॉर्मूले सत्य को साकार फ्रॉम धंधे में बदल दिया। अनाप शनाप झूठ का साम्राज्य। आज धर्म के नाम पर जो कुछ भी परोसा जा रहा है वह 99% झूठ और डर का मिश्रण है। कहा जाता है, सोना दान करो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, महंगा यज्ञ कराओ नहीं तो वंश नहीं चलेगा। अरे भाई, वेदों का अर्थ होता है विद यानी ज्ञान, नॉलेज। वेद ज्ञान के लिए थे,
कर्मकांड के लिए नहीं। इन ठेकेदारों ने आपको असली ज्ञान से दूर रखा और थोथे कर्मकांडों में उलझा दिया। वे जानते हैं कि जिस दिन आप विज्ञान और तर्क समझ गए उस दिन इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए आपको डराते हैं। क्या सूर्य के अर्घ ना देने से वह उगना बंद कर देगा? नहीं, ये ब्रह्मांड नियम लॉ ऑफ नेचर से चलता है। तुम्हारे नारियल फोड़ने से या बकरा काटने से नहीं। आज की जरूरत वैज्ञानिक चिंतन। साथियों, हमें वेदों की उस मूल भावना को समझना होगा जो विज्ञान थी। यज्ञ का अर्थ था वातावरण की शुद्धि, ना कि घी का बर्बादी करना। योग का अर्थ था शरीर का स्वस्थ, ना कि चमत्कार। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने जो सूक्ष्म विज्ञान खोजा था, आज उसे स्थूल अंधविश्वास बनाकर बेचा जा रहा है। हमें इस भीड़ तंत्र से बाहर निकलना होगा। धर्म को धंधा बनाने वालों का बहिष्कार करना होगा। तो अंत में असली रास्ता क्या है? असली धर्म है सत्य और सदाचार। असली पूजा है प्रकृति का संरक्षण और असली मंदिर है आपका अपना शरीर, जिसमें वह परमात्मा आत्मा निवास करता है। कबीर साहब कहते हैं, गटही में तीरथ गटही में मूरत। बाहर भटकना छोड़िए, इन पाखंडियों की जेब भरना बंद कीजिए, अपने विवेक को जगाइए। साथियों, ये स्क्रिप्ट शायद बहुत से लोगों को चुभेगी, लेकिन जब घाव गहरा हो तो परेशान मिटाने के लिए ऑपरेशन करना ही पड़ता है। वेदों का नाम पर चल रहे झूठ का पर्दाफाश आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि धर्म अब सिर्फ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनकर रह गया है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आप सच के साथ हैं और सत्य के समर्थक हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही बेबाक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साहिब बंदगी, सत साहिब, जय हिंद। अगर हमारे विचार आपके हृदय को सच में छू पाए हों तो कृपया नीचे दिखाई दे रहे लाल बटन को दबाकर हमारे सदस्य बने और हमारा साथ दें।